दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम मुझे मेरी पोती से दूर नहीं कर सकते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। देखो दादी, ये फोटो तो बिल्कुल आपके जैसी लग रही है, बिल्कुल मेरी दादी जैसी सुंदर, लेकिन मेरी दादी से अच्छी नहीं होगी। नन्ही वैष्णवी अपनी दादी से बोली। उसकी दादी उसे पढ़ा रही थी। ओहो, तो ना पढ़ने के लिए मुझे मस्का लगाया जा रहा है। मैं कहाँ पढ़ा रही हूँ और तुम क्या देख रही हो? और दादी वैष्णवी को गुदगुदी करने लगी। वैष्णवी हंसते हुए अपनी दादी की गोद में बैठ गई। ये हैं अनीता जी और उनकी प्यारी सी पोती वैष्णवी। दोनों दादी पोती में बहुत प्यार है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। हालांकि अनीता जी की बहू को अपनी बेटी का दादी के साथ इतना लगाव पसंद नहीं है, लेकिन वो मजबूर हैं, कुछ कह नहीं सकती। ना तो अनीता जी बहुत सख्त हैं और ना ही उनका बेटा आज्ञाकारी। वह तो जोरू का गुलाम ही है। फिर भी पता है कि बहू क्यों मजबूर है, क्योंकि उसे सासू माँ की करोड़ों की संपत्ति चाहिए। अगर उसने सासू माँ को अपने साथ ना रखा तो सारी संपत्ति ननद के पास चली जाएगी। दूर खड़ी ही ना दादी पोती का बीच हो रहे इस मीठे प्यार की देखकर जल भून रही थी। तभी अनीता जी की नजर अपनी बहू पर पड़ी। उसके मुंह को देखकर उन्हें हंसी आ रही थी। उन्हें याद आया 2 महीने पहले का वो दिन जब वैष्णवी उनके पास रोती हुई आई। अपनी प्यारी पोती को रोता हुआ देखकर अनीता जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने उसे प्यार से अपनी गोद में बैठाया और उससे रोने का कारण पूछा। क्या हुआ मेरी लाडो, क्यों रो रही हैं? वैष्णवी ने एक तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर में एक नए घर के गेट पर उन के बेटा, बहू और पोती वैष्णवी खड़े थे और एक और तस्वीर थी जो मिटा रखी थी। अनीता जी ने पूछा, लाडो ये क्या है? वैष्णवी रोते हुए बोली, ये हमारे नए घर की तस्वीर है। मैंने इस पर पापा मम्मी अपनी और आपकी फोटो बनाई थी, लेकिन पापा मम्मी ने कहा कि नए मकान में दादी हमारे साथ नहीं जाएगी, वो तो वृद्धाश्रम जाएगी और उन्होंने आपकी फोटो इस तस्वीर से मिटा दी। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। वैष्णवी की बात सुनकर अनीता जी को बहुत दुख हुआ। कुछ दिन पहले ही उनके बेटे अजय ने उनसे कहा था कि माँ ये पुराना मकान बेचकर बड़ा मकान खरीद लेते हैं। इस पर
अनीता जी ने बेटे बहू की इच्छा देखते हुए इस मकान को बेचने के लिए हाँ कर दी थी। अब पोती के मुंह से ये बात सुनकर उन्हें धक्का सा लगा। उन्होंने उसी दिन अजय को बुलाकर कहा, मैंने अभी वकील को बुलाया है, मैंने तय किया है कि तुम या तुम्हारी बहन जो भी बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा उसे ही मेरी सारी संपत्ति पर हक मिलेगा। लेकिन माँ, आप तो ये मकान बेचकर मुझे नया मकान दिलवा रही थी। सोचा तो मैंने यही था, लेकिन तुम्हारे उस मकान में मेरा कमरा नहीं है। मुझे भी अपने बुढ़ापे के लिए जगह चाहिए। मैंने तुम्हारी बहन को भी बुला लिया है, उससे भी पूछ लेते हैं कि मुझे अपने साथ कौन रखेगा, वरना सारी संपत्ति वृद्धाश्रम के नाम हो जाएगी। अनीता जी की बात सुनकर अजय को जैसे सांप सूंघ गया। नए मकान का इरादा उसे छोड़ना पड़ा। अंदर कमरे में जाकर अजय और हिना में बहुत देर तक बहस चलती रही। अनीता जी को दुख हो रहा था कि अपने बुढ़ापे के लिए उन्हें अपने ही बेटे से शर्त रखनी पड़ी, लेकिन एक तसल्ली थी कि बेटे को सच में रूबरू करा दिया था। जब वैष्णवी को पता लगा कि दादी हमेशा उसके साथ ही रहेगी तो वह बहुत खुश हुई। वह जल्दी से दादी की गोद में सड़ गई। अनीता जी ने बेटे बहू से कहा, तुम मुझे मेरी पोती से दूर नहीं कर सकते। उस दिन से दादी और पोती का प्यार और ज्यादा बढ़ गया था। अनीता जी वैष्णवी की पढ़ाई का भी ध्यान रखती और उसके साथ खेलती भी। हिना उन्हें देखकर अपना मन महसूस कर रह जाती। दोस्तों, आज के समय में बहुत से बेटा बहू अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन उनकी सारी संपत्ति चाहिए और इसी लालच में उन्हें माता पिता की मन मार कर सेवा करनी पड़ती है। बहुत दुख होता है ये देखकर कि लालच में ही बेटा बहू अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वरना नहीं।